भारत माता को प्रणाम करते हुए आपके इस गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ। बच्चों को बहुत सारा प्यार, बुजुर्गों को राम राम। आज जो मैं बात करने जा रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बड़े लोगों को ज़रूर समस्या होती है लो बीपी की या हाई बीपी की, लेकिन ये समस्या दिन ब दिन बच्चों में भी बढ़ती जा रही है। 20 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष, 40 वर्ष के लोगों में भी ये समस्या आ रही है। अब युवावस्था में यदि ब्लड प्रेशर की समस्या हो गई तो आप जानते हैं ना आगे जाकर ये कितनी बड़ी समस्या दे सकती है। इसलिए मैंने ये सोचा कि आपको कुछ ऐसे लक्षण आपके हाथ पर या आपके स्वभाव में बता दूं जिससे आप सावधान रहें और इस समस्या का निदान व्यवहार से ही कर लें। बाकी तो चिकित्सीय सलाह है ही है। भगवान ना करे यदि कोई ये प्रॉब्लम बड़ा रूप पकड़ ले, बड़ा रूप बना ले, तो फिर चिकित्सीय सलाह आपको लेनी पड़ेगी। लेकिन उससे पहले याद रखिए कि प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। सबसे पहले कुछ लक्षण सुनिए। यदि ये समस्याएं हो रही हैं, ध्यान दीजिएगा, उपचार कीजिएगा, उपाय कीजिएगा, चिकित्सीय सलाह ले लीजिएगा। सुस्ती, गर्दन और सर में हल्का हल्का दर्द रहना, तेज धड़कनें बढ़ जाना, जल्दी जल्दी यूरिन जाना या जल्दी थकन महसूस करना, सांस का उखड़ना। अगर ये समस्याएं आपको हो रही हैं तो इसका मतलब है कि अब अलर्ट होने का वक्त आ गया है। ये समस्याएं क्यों होती हैं वह भी जान लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि कुछ ऐसा ही चल रहा हो आपके जीवन में जिसकी वजह से यह लक्षण उभर के आ रहे हैं। कारण यह होता है तनाव लेने की आदत। एक बात मैं बताऊं, बहुत सारे लोग बिना रोए रह ही नहीं सकते, बिना तनाव लिए रह ही नहीं सकते। जब तक वह 2-4 समस्याएं ओढ़ नहीं लेते अपने ऊपर, तब तक उनका भोजन पचता ही नहीं। और अजीब स्थिति यह है, हमेशा पूछते मिलेंगे कैसे मैं बहुत अच्छा बन सकता हूं, कैसे मैं बहुत अच्छे कार्य कर सकता हूं, मेरी कुंडली में इतनी समस्याएं क्यों हैं। है नहीं समस्याएं, आप ओढ़ रहे हैं समस्याएं। आस्किंग द बुल कम एंड हिट मी, ऐसी स्थिति हो जाती है। दूसरी बात, ये जो लक्षण उपस्थित होते हैं, यह लो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होती है, ये उन लोगों को भी परेशान करती है जो व्यस्त बहुत अधिक रहते हैं, जिनकी वात यानी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, या खान पान की खराब आदतें, मोटापा, मांसपेशियों का सख्त होते चले जाना। ज्योतिषीय कारण क्या है ये अभी आप जान लीजिए, फिर हाथ पर भी सिखाऊंगा आपको। चंद्रमा रक्त को गाढ़ा या पतला करने में सहायक होता है और चंद्रमा के खराब होने की वजह से रक्तचाप की प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाएगी। कमजोर चंद्रमा मानसिक समस्याओं के कारण भी आपको रक्तचाप की समस्याएं देगा। यदि आपका चंद्रमा नीच का है या कुपित हो गया है तो मानसिक समस्याओं के कारण हाई ब्लड प्रेशर कर देता है और कभी कभी अवसाद के कारण लो ब्लड प्रेशर भी कर देता है। यदि मंगल पर शनि राहु है या फिर मंगल बहुत कुपित है तो भी आपको रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम देगा। कुपित मंगल तो हाई और इतना हाई दे देता है कभी कभी कि बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। शनि मंगल हृदय की लार्ज आर्टरी और उसकी सहयोगी आर्टरीज को कमजोर करके हाई ब्लड प्रेशर के कारण हार्ट ट्रबल दे देता है। लेकिन शनि चंद्रमा को प्रभावित करके लो ब्लड प्रेशर की ऐसी समस्या देता है कि वह व्यक्ति लेटा रहेगा, सुस्त रहेगा, आलस्य से घिरे रहेगा, टेलीविजन देखते हुए सारा वक्त गुजारने की कोशिश करेगा, किसी दोस्त के मिलने पर फूट फूट के रोएगा और कहेगा ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, मुझे कोई नहीं चाहता भैया। लेकिन कुछ भी बेहतर करने के लिए उसका तन और मन चलेगा ही नहीं। और ऐसे लोग भी हृदय की समस्या से पीड़ित हो सकते हैं। अब मैं आपको हाथ पर यह देखना सिखाता हूं कि यदि हमारे हाथ पर यह निशान है तो कहीं हमें ब्लड प्रेशर आदि की प्रॉब्लम हो तो नहीं जाएगी। देखिए, सीखिए। हाथ पर मैं आपको कुछ खास लक्षण दिखाता हूं जो यदि हैं तो ये लो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। जैसे हाथ का ये हिस्सा सामान्यतः ये बाहर निकलना चाहिए, लेकिन यदि ये चपटा है ना, ये यहाँ से ये चपटा है, ये बाहर की ओर नहीं निकल रहा,
ये चपटा है यहाँ से और दबा हुआ भी है, ये पूरा हिस्सा दबा हुआ भी है, तो आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। एक और चीज़, ये और बहुत ध्यान से देखिएगा लक्षण, कि अगर ये दबा हुआ और यहाँ पर कुछ छोटी सी इस तरीके की लाइंस हैं, ये बहुत बारीक बारीक सी रेखाएं होंगी, तो भी ये शो करता है कि आपको, अगर आपने ध्यान नहीं रखा तो लो बीपी की समस्या से जूझना पड़ेगा। यदि आपकी माइंड लाइन इस तरीके से ये यहाँ तक आ जाती है इस तरीके से, तो भी इसका मतलब ये है कि आपको लो बीपी की प्रॉब्लम से कभी ना कभी जूझना पड़ेगा। और 30-30 40-40 साल बाद होता है। आप इस समय बहुत होता है अपने आप को बदल कर इस प्रभाव को बदल सके। यदि आपके यहाँ पर ये गड्ढा है, ये वाला हिस्सा गड्ढे में है और ऐसे ऐसे कुछ करके, या यहाँ पर बहुत सारी खड़ी हुई रेखाएं हैं, ये यहाँ पर बहुत सारी खड़ी खड़ी ऐसी रेखाएं हैं, तो भी आपके शरीर में बहुत कमज़ोरी, तनाव जल्दी पकड़ना, किसी भी बात को दिल पे तुरंत ले लेना और परेशान होकर अपने को अवसादग्रस्त कर लेना, डिप्रेस कर लेना, ये निशानियां हैं और फिर आपको लो बीपी हो जाता है। अब मैं आपको उपाय बताता हूँ, छोटे छोटे से उपाय हैं और निश्चित रूप से आप समस्याओं से बाहर आ जाएंगे। अन्यथा तो हाँफते काँपते, परेशान होते हुए, भावुकता से भरे हुए, रोते रहते हुए, तनाव और अवसादग्रस्त होते हुए जीवन काटना पड़ेगा। उपाय करिए, ध्यान किया कीजिए। दूसरा, शवासन किया कीजिए। शवासन बहुत महत्वपूर्ण है, मैंने भारत पर में शवासन बताया भी था एक बार। चांदी का कड़ा पहनिए, चांदी का कटा हुआ छल्ला अंगूठे में धारण कीजिए, अंगूठे की टिप्स पर, दोनों अंगूठे पर चंदन लगाइए, फिर सोइए। शिखा स्थान पर यहाँ पर हल्का सा दबाव दिया कर, ज़्यादा मत देना, हल्का हल्का हल्का। ज़्यादा दे देंगे तो पता क्या होगा, सबको पता है। कोहनियों के बिंदुओं पर यहाँ हल्का हल्का दबाव दिया कीजिए, बहुत लाभ होगा, आपका स्ट्रेस भी रिलीज होगा। बाकी लोग भी ध्यान दें जिन्हें बहुत ड्राइविंग करनी होती है या खेलना रहता है या जिन्हें स्ट्रेस लेने की आदत है या ब्लड प्रेशर की आदत है, ये वाले पॉइंट्स, ये वाले पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला हिस्सा, इस पे थोड़ा थोड़ा दबाव दिया करें, बहुत आनंद मिलेगा आपको और परेशानी से बचेंगे आप। तलवों के मध्य आपको दबाव देना चाहिए, जैसे ये पैर है इसके बीच में, ऐसे अंगूठे से ऐसे 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 करिए और बहुत अच्छा होगा। तलवों पर घी की मालिश करने से बहुत आराम आता है इस परेशानी में, ख़ास तौर से जिन्हें कभी कभी तनाव की वजह से ब्लड प्रेशर महसूस हो रहा हो जाता है। आजकल का समय ऐसा है और कुछ लोग होते हैं जिनके काम में तनाव होता ही है, इनबिल्ट होता है, तो उनके तलवों पर यदि घी की मालिश होती रहे, हल्की 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 हल्की, और ऐसे 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 अंगूठे और उंगलियां दबाई जाएं, तो बहुत चैन आराम आता है। सोने से पहले पैरों को नमक के पानी में भिगोकर उसके बाद उसे अच्छे से पोंछकर फिर सोएं। गीले पांव नहीं सोना चाहिए कभी। सर्पगंध की जड़ पहने, कुछ दवाइयाँ भी बनती हैं सर्पगंध से ब्लड प्रेशर के लिए, आप तो जड़ पहनिए, सफ़ेद रंग के धागे में पहन लीजिए और देखिए लाभ होगा। गले में चांदी की ठोस गोली ज़रूर पहनिए, लाभ होगा। या आपको कहीं से चुंबक मिल जाए तो ज़रूर पहनिए, बड़ा लाभ होता है। लेकिन चुंबक से एक दो बार बड़ी परेशानी भी हो गई है। हमने किसी से कहा चुंबक पहन लो, अब हमें क्या पता कि IQ लेवल बहुत लो है, हम चुंबक पहन लो मतलब इतनी चुंबक पहन लो। उन्होंने स्पीकर की चुंबक, वो जो होती है ना ये साउंड स्पीकर्स, उसकी इतनी बड़ी चुंबक निकाल के पहन ली। ठीक, वो भी ठीक है, चलिए वहाँ भी कोई दिक्कत नहीं। कहीं दुकान पर जाकर खड़े हुए, वहाँ लोहे का कुछ लटका हुआ था, वो सब आके उनके चिपक गया। दुकानदार घबरा के खड़ा हो गया, सब लोग आपस में पता नहीं कैसा मनुष्य आ गया है, लोहे की चीज़ें जाकर से चिपकने लगी हैं, और हमने उसको खूब डांटा। तो ऐसे काम कभी कभी हो जाते हैं, चुटकुले बन जाते हैं, लेकिन आप इससे ज़्यादा बड़ी चुंबक मत पहनिएगा, नहीं तो किसी कटलरी शॉप में चोरी का इल्ज़ाम लग जाए। मांसाहार उन सब लोगों को
फ़ौरन से पेशतर छोड़ देना चाहिए जिनको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम रहती है। इसके साथ साथ घी, तेल, चाय, कॉफ़ी का सेवन ज़्यादा नहीं करना होगा। रात को 5 बादाम भिगोकर सुबह खाली पेट ले लीजिए। 1 बादाम व 1 काली मिर्च लेकर 2 से 3 मिनट तक चबा चबा कर उसको खाइए। बाकी बादामों को भी इसी प्रकार खा लीजिए। 15-20 मिनट के बाद आप नाश्ता कीजिए। चाय कॉफ़ी इस वक्त ले सकते हैं, लेकिन अगर बीपी हाई रहता है तो उसे छोड़ ही दीजिए। नमक, चीनी का घोल या इलेक्ट्रॉल का पाउडर जब लो बीपी हो तो आप ले सकते हैं। हल्दी का आधा चम्मच पाउडर दूध के साथ दिन में किसी वक्त ले सकते हैं, इससे आराम मिलता है। ठीक होने पर छोड़ दें। इसे किसी भी मौसम में आप ले सकते हैं। छिले हुए 4 बादाम, 1 चम्मच शहद और 1 चम्मच मिश्री को एक साथ पीसकर सुबह शाम इस पेस्ट को खाया करें। ब्लड प्रेशर ठीक रहेगा, लो नहीं होगा। गाय या बकरी का 1 पाव दूध, 2 चम्मच गाय का घी, काली मिर्च के 10 दाने और 10 ग्राम मिश्री, ये उबाल लीजिए। इसमें 1 चम्मच शहद मिलाकर सुबह शाम पिए। हाँ, शहद या मिश्री से अगर कोई समस्या हो तो मत लीजिएगा। शुगर के जैसे पेशेंट्स हैं वो उसमें वो ना लें, लो बीपी ठीक रहेगा। बल्कि इससे तनाव भी ठीक होता है, इससे अवसाद भी ठीक होता है। मक्खन 1 चम्मच, मिश्री जितना आप ले सकते हैं और चांदी का वर्क, लेकिन चांदी के वर्क में मिलावट बहुत आती है, इसलिए बिल्कुल जांच परख कर ओरिजिनल लीजिएगा। ये सुबह शाम कुछ दिन सेवन कीजिए। लो बीपी की समस्या प्रभु ने चाहता खैर। हर रोज़ गाय के दूध के साथ सिंघाड़े खाइए। आप सिंघाड़े आएंगे, सिंघाड़े खाया कीजिए, बहुत फ़ायदा मिलता है। एक और चीज़, दूध और चावल की खीर में छोटी इलायची, चिरौंजी, बादाम और केसर डाल के खाने से लो बीपी ठीक होता है। पका हुआ शरीफा, इसे मध्य प्रदेश में सीताफल कहते हैं, और इसका सेवन करने से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। कद्दू का सेवन भी फ़ायदा करता है। तो देखा कितनी सारी समस्याओं का निदान कितना सरल है, लेकिन मूल में वही बात है, मन को शांत रखिए। महत्वाकांक्षी होने में कोई परहेज थोड़ी है। महत्वाकांक्षी होइए, बड़े बड़े स्वप्न देखिए, उन स्वप्नों को पूरा करने के लिए जी तोड़ मेहनत भी कीजिए, खूब व्यस्त रहा कीजिए। लेकिन जो खास बात है वो सिर्फ यही है, परिणाम को लेकर बहुत ज़्यादा टेंशन में नहीं रहिए। अच्छा आ गया तो ठीक, नहीं आया तो फिर कुछ और देखेंगे, जैसी हरी इच्छा। बस सिर्फ इतनी सी बात आपको व्यस्त और तनाव के साथ व्यस्त रख सकती है। इतनी सी बात का अंतर बस आप समझ लीजिए, मोक्ष मिल जाएगा। आज खूब हंसिए, ठागा मार के हंसिए, इससे अपने आप बीपी सब ठीक हो जाता है। चलता हूँ। राम राम, नमस्कार।